नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। और भारतीय बाज़ारों के लिए सिचुएशन सो फार सो गुड लग रही है। मतलब 15 अगस्त की छुट्टी थी, प्रधानमंत्री ने कई सारी अनाउंसमेंट की डिफेंस को लेके या बाकी चीज़ों को लेके। वो शायद वर्कआउट करते हुए दिखाई पड़े। अर्निंग सीज़न ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अर्निंग से मतलब खत्म ही हो चुका है, छोटी-मोटी अर्निंग रह गए हैं। तो अर्निंग का पूरा इम्प्लीकेशन अब आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगले डेढ़ महीने अब हम अर्निंग को पचाएँगे, जो अर्निंग आई थी। एंकर बुक विंडो सॉरी प्रमोटर विंडोज़ खुल चुकी हैं, तो प्रमोटर विंडोज़ में बाय सेल आपको ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ेंगे। थर्ड आईपीओ मार्केट गुलज़ार है, बैक टू बैक आईपीओ इस पूरे हफ्ते में है। आईपीओ मार्केट के अलग आईपीओज़ आते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्रूड वापस स्लोली-स्लोली $90 की तरफ जा रहा है, रुपया कमज़ोर है। ये कुछ सब चीज़ें हैं जो कि मार्केट में वर्कआउट होते हुए दिखाई पड़ रही हैं और इन्हीं के हिसाब से ही बाज़ार कामकाज करेगा। लेट्स सी क्या होता है। नया कारोबारी सत्र। एक अच्छी चीज़ की एफआईज़ सेलर नहीं है। बायर बड़े हैं या नहीं हैं, छोटे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सेलर बड़े नहीं हैं, ये क्लियर है अभी के लिए। एफआईज़ ने 508 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी बीते सत्र में। डीआईज़ ने 356 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी बीते सत्र में। ऑप्शन के अंदर जो खरीदार बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ी थी एफआईज़ की, वो करीब-करीब 1490 करोड़ रुपए के आसपास की है। साथ ही साथ ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर 1490 करोड़ रुपए बिकवाली थी एफआईज़ की। ऑप्शन में जो खरीदारी थी वो 5056 करोड़ रुपए के आसपास के लेवल से होते 5056 करोड़ रुपए के आसपास की होते हुए दिखाई पड़ी थी। साथ ही साथ तो ओवरऑल एफआईज़ बीते सत्र में खरीदार थे। मतलब शुक्रवार को 508 करोड़ रुपए कैश में खरीदारी थी और ऑप्शन में भी खरीदारी थी 5056 करोड़ रुपए के आसपास की। हालाँकि फ्यूचर के अंदर बिकवाली हो करीब-करीब 1490 करोड़ रुपए के आसपास होते हुए दिखाई पड़ी थी। बीते सत्र में यूएस मार्केट करीब 1/4% गिरावट साथ फ्लैट टू नेगेटिव, नैस्डैक फ्लैट टू नेगेटिव, एस&पी 500 फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ बंद हुआ। क्रूड वापस स्लोली $90 पर बैरल के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा गोल्ड आधा % ऊपर है, रुपया 95.63 पर डॉलर के आसपास घूम रहा है। रुपया की कमजोरी और क्रूड का बढ़ना अभी नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये ऐसे ही रहा तो शायद कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तो एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी आंकड़े हैं। एसजेएक्स निफ्टी करीब-करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा था करीब-करीब 7:30 बजे तक। अभी के लिए एसजेएक्स निफ्टी में कामकाज हो रहा है रफली 33 अंक नीचे, 0.14% डाउन। मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। ये है अर्निंग्स जिनको देखना ज़रूरी है। तो पहला अर्निंग वोल्टास, अनुमान से बेटर कुछ चीज़ें, अनुमान से नीचे कुछ चीज़ें, मिले से जुले साइड पर कुछ चीज़ें आते हुए दिखाई पड़ी हैं, लेकिन अनुमान से बेटर मान सकते हैं इसको। इसके अलावा सूरज एस्टेट अच्छे नंबर आए हैं। सियान एग्रो के अदर इनकम के हेड्स हैं, लेकिन नंबर्स ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। क्वालिटी वॉल्स के नंबर्स अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं है लेकिन ठीक-ठाक हैं। गुफिक बायो के नंबर्स अच्छे हैं, सिकाल लॉजिस्टिक्स के नंबर अच्छे हैं, पीआईजीएल के नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। क्योंकि ये आखिरी दिन की अर्निंग्स है तो ये अनुमान मत लगाना कि सब अर्निंग्स अच्छे और बुरे रहेंगे। अब इस समय अर्निंग आते ही वही हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें फायरवर्क ना हो या ढीले-ढाले हों, ठीक-ठाक हों, बहुत अच्छे नंबर की तरफ अभी उम्मीद मत रखना। पीटीसी वाई-ओ-वाई नंबर अच्छे आए हैं, क्यू-ऑन-क्यू नंबर वीक हैं। बेलराइज क्यू-ऑन-क्यू नंबर वीक हैं, वाई-ओ-वाई अच्छे हैं। एसगार्ड एल्कोबेव वैसे नंबर्स अच्छे हैं लेकिन क्यू-ऑन-क्यू फ्लैट मान लीजिए, वाई-ओ-वाई अच्छे नंबर हैं। अभी भी जो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। जीएमआर पावर वाई-ओ-वाई अच्छे हैं, क्यू-ऑन-क्यू वीक हैं। फिशर मेडिकल वाई-ओ-वाई अच्छे हैं, क्यू-ऑन-क्यू वीक हैं। एपीजे सुरेंद्र वाई-ओ-वाई अच्छे हैं, क्यू-ऑन-क्यू वीक हैं। पतंजलि वाई-ओ-वाई अच्छे हैं, क्यू-ऑन-क्यू वीक हैं। बोरोसिल वाई-ओ-वाई अच्छे हैं, क्यू-ऑन-क्यू वीक हैं। लक्स इंडस्ट्रीज वाई-ओ-वाई अच्छे हैं, क्यू-ऑन-क्यू वीक हैं। रीगाल रिसोर्सेज वाई-ओ-वाई अच्छे हैं, क्यू-ऑन-क्यू वीक है। ये कुछ नंबर्स करीब 11-12 नंबर्स जो कि आपको मिक्स साइड पे दिखाई पड़ेंगे। वीक नंबर है श्नाइडर इलेक्ट्रिक के, वीक नंबर है राजेश एक्सपोर्ट्स के, कोचिन शिपयार्ड के, अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के, जिन कुशल इंडस्ट्रीज के, डिशमैन कार्बोजेन के, निबे लिमिटेड के, जुपिटर वैगन के, फिजिक्स वाला को तो घाटा ही है, और सात्विक ग्रीन के।
सो ये नंबर्स वीक साइड पे हैं। फिजिक्स वाला के अंदर अभी भी घाटा आपको दिखाई पड़ेगा। सो एक इन टोटल नंबर्स हैं जो कि आखिरी के लास्ट पुछल्ले नंबर्स हैं, और इनमें किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े आपके सामने हैं। खबरों में आज खबरें ज्यादा हैं और इंपॉर्टेंट हैं। आदित्य इन्फोटेक कंपनी फंड रेज करेगी 19 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, हाल में शेयर चला है और अब वापस QIB आने की तरफ है। 19 अगस्त को फंड रेजिंग बोर्ड मीटिंग है, यानी कि परसों। आइशर मोटर कंपनी की एक GT 650 मोटरसाइकिल उन्होंने लॉन्च किया, अपडेटेड, पॉजिटिव है। HAL कंपनी ने करार किया अदानी डिफेंस और BEML के साथ ये फ्यूजलेज स्ट्रक्चर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन इसके लिए एक नेगेटिव खबर भी है कि रिलायंस उस बिजनेस पे उतर रहा है जिसमें HAL है। सो एक बार को ये नेगेटिव भी हो सकता है आज के लिए। HEG इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी कंपनी की बुक्स देखी है 10 अगस्त को और कंक्लूड किया है ये एक्सरसाइज पूरा। सीमैक कंपनी ने करार किया है सुप्रीम हाइड्रो एनर्जी के साथ इंजीनियरिंग के साथ डाइविंग टेक्निकल एक्सपर्टीज सपोर्ट ONGC वेसल के लिए करीब 1.47 मिलियन $14.7 लाख का ये ऑर्डर है, पॉजिटिव है। किटेक्स गारमेंट फंड रेजिंग QIP के जरिए 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव किया गया है। नॉलेज मरीन बोर्ड को एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित करने को मंजूरी दे दी गई है। वोल्टास कंपनी ने एटम बर्ग के साथ एक करार किया है AC कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये पॉजिटिव हो सकता है उसके साथ साथ नंबर्स के साथ साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी ने रॉल्स रॉयस के साथ करार किया है AMCA कॉम्बैट इंजन और एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। पॉजिटिव होगा रिलायंस के लिए और नेगेटिव होगा बहुत सारी डिफेंस कंपनियों के लिए। जी एंटरटेनमेंट सैट ने पार्शियल स्टे दिया है सेबी के 31 जुलाई के ऑर्डर के लिए, जिसमें प्रमोटर को वारंट इशू की टाइमलाइन भी 1 वीक तक बढ़ाने की अप्रूवल दे दी है और प्रमोटर को वारंट इशू में पार्टिसिपेट करने की भी अप्रूवल दे दी है। सो जी के लिए आज के लिए ये पॉजिटिव तौर पे आप देख सकते हैं। न्यूलैंड लैब फॉर्म फॉर 83 आया है, एक ऑब्जर्वेशन है तेलंगाना इकाई को लेकर, नेगेटिव है। टेक्समैको रेल कंपनी ने करार किया है टेक्समैको डिफेंस और वेगस डिफेंस के साथ, करीब 200 करोड़ रुपए टेक्समैको डिफेंस में निवेश करेंगे, पॉजिटिव है। निबे L2 वेंडर है ये 563 करोड़ रुपए में इंडियन आर्मी लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम के लिए। हालांकि नंबर बहुत खराब आए हैं, मुनाफे से ऑपरेटिंग घाटे में चली गई है। सो नंबर्स को बचाने के लिए शायद ये खबर हो सकती है, लेकिन नंबर्स में एक्चुअल में प्रॉब्लम है। गणेशा इकोस्फीयर 2 वर्कमैन की दुखद मृत्यु हुई है स्मोक इनहेलेशन से फायर इंसिडेंट में, जो कि इनकी एक सब्सिडरी तेलंगाना प्लांट में हुआ था 13 अगस्त को। इसके अलावा गुड लक बोर्ड ने बोनस शेयर को अप्रूवल दे दिया है शेयर होल्डर्स की तरफ से। TD पावर कंपनी सीमेंस एनर्जी के साथ करार कर रही है 2 पोल जनरेटर्स के साथ, पॉजिटिव है। TD पावर में ही फंड रेजिंग QIP के जरिए आ रहा है, ये अब नियर टर्म टॉप है। NSE BSE ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है बिरला केबल के मर्जर को विंध्य टेली के साथ होने के लिए, पॉजिटिव है। BEML कंपनी को 6.6 यानी 57 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है मॉरिशस से हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर अफ्रीका में सप्लाई करने के लिए, ये पॉजिटिव साइड पे आप लेके चल सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी कंपनी को एक यूएस FDA का ऑब्जर्वेशन आया है बच्चूपल्ली इकाई को लेकर। ये कंपनी की बड़ी इकाई है, 6 से 14 तारीख को इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद आया है। ओला ने ओला शक्ति बेस लॉन्च किया है, पॉजिटिव है। जुपिटर ग्रीन कंपनी ने एक LOI किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ 230 मेगावाट के फार्म के लिए और राउंड द क्लॉक प्रोजेक्ट, ये इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, पॉजिटिव है ये प्रोजेक्ट भी। अब IPO में बिहारी लाल इंजीनियरिंग का IPO ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ 108 गुना, आज इसकी लिस्टिंग है। शिप रॉकेट ये नहीं, बिहारी लाल का डे 3 था, शिप रॉकेट का डे 3 था, तो तीसरे दिन मतलब फाइनल क्लोजर बिहारी लाल का जो आया 108 गुना सब्सक्राइब होकर आया और शिप रॉकेट का 100 गुना सब्सक्राइब होकर आया। तो ये 2 IPO जो बंद हुए। धूत ट्रांसमिशन की आज लिस्टिंग है, ये इंजीनियरिंग सप्लाई और वायर हार्नेस प्रोवाइड कराने के कामकाज में 75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। मोल बायो की रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक बिजनेस के अंदर है, 70 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इन दोनों की आज लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ ललिता ज्वेलरी, ये आज से IPO खुलेगा। ज्वेलरी रिटेल कंपनी है, मेजरली रीजनल प्रेजेंस है साउथ इंडिया में और मास और वैल्यू कस्टमर्स को ये सप्लाई करती है। 17 से लेके 19 के बीच में खुला रहेगा। 1700 करोड़ का IPO है, 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है, 500 करोड़ रुपए का OFS है।
प्रमोटर इसमें माल बेच रहे हैं। सो ये कंपनी आज से आईपीओ खुलेगा, इसकी वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी। हॉराइजन इंडस्ट्रियल पार्क, इसका आईपीओ भी आज से खुल रहा है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ये आज से लेके 19 के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 2600 करोड़ रुपए का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो ये 2 वीडियोस आपको आईपीओ के जल्द मिल जाएंगे। बोर्ड मीटिंग है आज फिन्यूटेक्स केमिकल की फंड रेजिंग को लेकर। आज लॉक इन खुलेगा एसबीआई फंड मैनेजमेंट का। 1% आउटस्टैंडिंग शेयर बिकेंगे। 1 मंथ लॉक इन इसका खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑल टाइम प्लास्टिक का इसका 50% शेयर बिकेगा। 1 साल का लॉक इन खुल रहा है। और अजैक्स इंजीनियरिंग का 1.5 साल और बियॉन्ड के लॉक इन खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस हिसाब से इन तीनों पर नजर रखिएगा, लॉक इन खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। टेनिको एयर में प्रमोटर एंटिटी ने ये अपना डिस्क्लोजर दिया है कि उन्होंने जो ओएफएस किया था उसमें अपना हिस्सा प्रमोटर बेचते हुए दिखाई पड़े हैं। प्राइस बैंड चेंज हुआ है आइनॉक्स ग्रीन का, 5 से 20% हुआ है। बाकी ये अर्निंग को लेकर क्लासेस हैं 21 से 23, ये लास्ट वीक है जिसमें रजिस्ट्रेशन होंगे। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। सो जिनको पार्टिसिपेट करना है उनके लिए डिटेल आपके सामने है और नीचे ये लिंक है, आप आराम से उसका हिस्सा बन सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो जिसके बारे में हम आगे बातचीत करते ही रहेंगे। तो ये आज के पूरे दिन की दिशा दशा, पूरे दिन के हालात, पूरे दिन की सिचुएशन, कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ कॉल लेना है। सो ये कुछ खबरें हैं जिनको आज आप ध्यान रखिएगा। अब जो बचा हुआ समय है 7-8 मिनट का, जरा उसमें सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। वीकेंड पे एक पॉडकास्ट आया है, एक और कंपनी का पॉडकास्ट है जीनी एंड जॉनी का। आप लोग सुनिए, देखिए, पसंद आए निवेश करिए, वो चॉइस आपकी है। लेकिन आप लोग ज़रूर सुनिए, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही एटलीस्ट। तो सुनिएगा, शेयर करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो। ओके, चलो जी शुरुआत करते हैं। सर, स्काई गोल्ड और गोल्डियम जैसे शेयर में आपकी क्या राय है? दोनों ही बहुत भागा हुआ है सर, दोनों ही बहुत भागे हैं, स्काई गोल्ड भी और गोल्डियम भी। आपको देखने से पहले मैंने सीजी पावर इस साल जनवरी में प्रॉफिट में पूरा बेच दिया। अब क्या फ्रेश एंट्री ले सकता हूँ? अभी नहीं सर, थोड़ा वेट करो, कोई बड़ा झटका मिले उसका इस्तेमाल करके लेना। और इसके लिए अभी थोड़ा सा शांति मेंटेन रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी में सर एक चीज़ आज ही इनफैक्ट मैं अभी डेटा बनाऊंगा, कितना पेपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब पिछले 2 से 3 साल में या 4 साल में मासिव आईपीओस आए हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के। सो मैं एक बार देखूंगा कि कितना पेपर आया हुआ है, क्या वैल्यूएशन है। कल भी एक जो नंबर आज जो खुल रहा है ललिता ज्वेलरी का, इसकी एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि कंपनी तो ठीक है, जो है सो है, अपनी जगह पे वैल्यूएशन वगैरह सब सही है। लेकिन सडनली आईपीओ आने से 2 साल के अंदर ही कंपनी इबिटा में एक बड़ा जंप और रेवेन्यू में भी एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है सिर्फ 2 सालों के अंदर ही। सो ऐसी सिचुएशन जहाँ बन रही हो ना, वहाँ थोड़ा सा डाउट तो होता है कि ऐसा क्या हुआ 2 साल के अंदर कि कंपनी ने इतनी बढ़िया तेज़ी दिखा दी। सो ये थोड़ा सा भी कंसर्न दिख रहा है। तो इसलिए जेम्स एंड ज्वेलरी को अभी बहुत पिक एंड चूज़ करना। एंड सीजी पावर भी नीचे आ जाए तो आराम से आप ऐड करो, अभी क्यों जल्दबाजी मचाने में लगे हुए हो। गुड मॉर्निंग सुमित जी, कहना है एवरेज स्वान कॉप नहीं, विक्रांत इंजीनियरिंग नहीं, नेटको फार्मा थोड़ा बहुत, पीआईजीएल आज तो नंबर है, रिएक्शन आएगा उसको मत देखना। लेकिन अदरवाइज पीआईजीएल सीम से बेटर अगर 80-85 के आसपास मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन बाकी सब में अभी शांति रखो, भी कोई ऐड करने वाली सिचुएशन है नहीं वहाँ पर। सर, आई कैन ऐड तिलक नगर एट दिस लेवल। इंदिरा जी, तिलक नगर पे जहाँ बात हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, वहाँ से तो ये थोड़ा चल चुका है। सो अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। दो इस कंपनी में प्रमोटर के लेकर इश्यूज काफ़ी रहते हैं, बट ये लोग काफ़ी हद तक एक्सपेंशन कर रहे हैं और नए एक्विजिशन कर रहे हैं, वो शायद इनके लिए वर्कआउट करेगा। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन आने वाले समय में बनती है। लेकिन एज ऑफ नाउ तो थोड़ा चला हुआ है। सो उस पार्ट को एटलीस्ट ध्यान रखिए, अगर आप एंटर करते भी हो तो एक स्टॉप लॉस साथ एंटर करना, वो ज़्यादा बेटर है। सर, केपीएल में क्या हुआ? अब केपीएल के केस में देखो सर, इनके मैनेजमेंट का एक मतलब हम करते क्या है कि जब जिन हर मैनेजमेंट का हम पॉडकास्ट बार बार तो नहीं कर सकते। सो हमने क्या किया हुआ है कि हर मैनेजमेंट जिनका हम पॉडकास्ट करते हैं उनसे हम उनकी अर्निंग्स को रिकॉर्ड करवा लेते हैं, उनका अर्निंग्स के ऊपर क्या टेक है, कैसे अर्निंग है। सो क्योंकि अब अफान अफान जो है वो कंपनी के स्पोक्स पर्सन है,
तो अफान ने एक रिकॉर्डिंग भेजा है जो मैंने डाला भी है। ऐसे और 2-3 सवाल भी हैं उनके, वो भी जल्दी डालूँगा। सो सर सिचुएशन कुछ ऐसा है, कंपनी ने 2 इस बार के लिए बोला है कि एग्ज़ीक्यूशन वाला इनका क्वार्टर रहा है और कई सारे प्रोजेक्ट की बिलिंग पूरी नहीं हो पाई है। यूजुअली सीज़नली Q1 इनका वीक क्वार्टर भी रहता है। सो शायद नेक्स्ट क्वार्टर से चीज़ें ठीक होनी चाहिए, जो इनका कहना है, एक पार्ट। दूसरा कई फंड्स के साथ ओवर वीकेंड ये कंपनियां मिलते हुए दिखाई पड़ी हैं। सो एक हिस्सा ये है। 2-3 अच्छे डेवलपमेंट में एक सीएफओ साहब को कंपनी ने एक्वायर्ड मतलब हायर किया है, जो कि ग्रुप सीएफओ है कंपनी के और नए ग्रुप सीएफओ हैं। ग्रुप सीएफओ ये ग्लेनमार्क से आए हैं और काफ़ी चर्चित रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। सो उम्मीद है कि यहाँ भी चीज़ें ठीक होंगी, एक पार्ट। दूसरा वाइस चेयरमैन भी कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो अब थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव दिख रहा है। पहले कंपैरिजन में थोड़ा लीन स्ट्रक्चर, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कंपनी का आ रहा है। सो ये सब चीज़ों में बदलाव होने में और नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। सो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप जो भी एंटर करेंगे, वो एंटर एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये फॉलिंग नाइफ है, सो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन जो भी आप एंटर करेंगे, वो एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करेंगे। जब भी कभी डाउट हो पहले, तो डाउट के समय पर हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करिए। जब अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो एग्जिट हो गया, लेकिन अगर नहीं होता तो एटलीस्ट आप उसको ट्रेल करके वहां से अपनी पोजीशन को शुरुआत तो कर सकते हैं। सो शुरू में हमेशा एक स्टॉप लॉस साथ ही एंटर करिए, फिर धीरे 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 जैसी जैसी सिचुएशन बने उसके हिसाब से आप कॉल लेते रहिएगा। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी आउट ऑफ वुड्स है कि नहीं ये समझना थोड़ा जल्दी है। सर मेरे पास एनएसएल के 500 शेयर हैं, मेरी बाइंग से नीचे आ गया है, क्या बड़े चंक में ले सकता हूँ? अभी नहीं सर्वेश साहब, थोड़ा और सेटल हो जाए, कहीं स्टेबल हो जाए, वहाँ पर आप ले सकते हो। आपको लगे कि अब ये स्टेबल हो गया है, वहाँ से आप थोड़ा-थोड़ा ऐड कर सकते हो। लेकिन आउटराइटली सिर्फ़ इसलिए कि चलो गिर रहा है मैं ऐड कर लेता हूँ, ये भी मत करो। और क्योंकि इसने पीछे ऊपर के लेवल भी देखे होंगे, अगर आपके भाव से नीचे आया है, तो इसका मतलब आपने एक अच्छा गेन भी इसके अंदर देखा होगा। सो अगर घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये बात भी ध्यान रखिए कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी होता है, वरना ऐसे ही नीचे का लेवल बार-बार दिखाता रहेगा। सो ये पार्ट भी आप एटलीस्ट भूलिएगा नहीं। सो इसके हिसाब से भी काम कीजिएगा। सर पीआई इंडस्ट्री पिछले 5 साल में -20% रिटर्न है और शॉर्ट टर्म में -20% रिटर्न है। अब क्या रिकवर हो रहा है ये? देखो गोविंद साहब, होना तो चाहिए था आइडियली, लेकिन इस बार के नंबर से काफ़ी खराब आए हैं। उम्मीद थी कि नंबर ठीक होंगे और ये सेक्टर पिकअप करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नंबर फिर खराब आ गया, शेयर नीचे आ गया। सो अभी के लिए तो जस्ट वेट एंड वॉच है। एक बार को कमेंट्री क्या, धीरे-धीरे क्या होता है और फिर उसके बाद आप कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर वैसे कंपनी अच्छी है, पुरानी कंपनी है, बढ़िया प्रमोटर है, सब चीज़ें अच्छी हैं। एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि ये चला नहीं है पिछले काफ़ी समय से। सो ये वजह से एक बार को थोड़ा कंसर्न दिखने लग गया है, लेकिन अगर नंबर इनके पिकअप नहीं होते हैं और एक क्वार्टर और ख़राब नंबर के दे देते हैं, तो फिर एग्ज़िट ही बनता है यहाँ पे। फिर बहुत ज़्यादा कोई सब्सटैंशियल स्टोरी नहीं है। सो वो पार्ट को आप ध्यान रखना। बट एज़ ऑफ नाउ अभी तो वेट एंड वॉच करो और ये क्वार्टर, क्योंकि अब मॉनसून के बाद का क्वार्टर आता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र शायद चीज़ें पिकअप होनी चाहिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड लेट्स सी। अगर ये क्वार्टर में नंबर ढीले रहते हैं, तो फिर तो एग्ज़िट ही इज़ द ओनली चॉइस। सर सेल्ज़र, हाईटेक पाइप एंड आईएनए। सर तीनों में, इनफैक्ट आईएनए में आपको सिंह साहब एक बार तो गेन आया होगा, कि जितना लॉस आप बता रहे हो उस लॉस के हिसाब से एक समय पर तो ये भी, हाईटेक भी, दोनों गेन में आए होंगे, फिर वापस नीचे आ गए, वो बात अलग है। सर हाईटेक के केस में और आईएनए केस में, इवन सेल्जर में भी, तीनों में आप स्टॉप लॉस रखो पहले तो, अब पहली प्रायोरिटी में। सेल्जर के केस में नंबर्स मिक्स थे, आईएनए के नंबर वीक हैं और हाईटेक के नंबर मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो भी शायद मिक्स साइड पे थे, कोई बहुत बढ़िया नंबर तो नहीं थे, वरना याद रहते। सो इसीलिए एक स्टॉप लॉस साथ काम करो। तीनों माइक्रो कैप, स्मॉल कैप हैं, सो तीनों में ही हलचल बहुत तेज रहेगी। सो बेटर इज, अब आप एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करो, ज़्यादा बेटर है। और कोई भी तेज़ी मिले या कहीं भी आपके प्राइस के आसपास आए, तो एटलीस्ट एग्जिट करने की कोशिश करना। अनटिल सेल्जर के केस में अगर वो अपनी गाइडेंस को मीट एंड बीट करते हैं, जो अभी लग रहा है कि नंबर इनके ठीक आए, तो शायद पिकअप करे। इन तीनों में सबसे बेटर सिचुएशन सो फार सेल्जर है। हाईटेक के केस में प्रेफरेंशियल के दाम के नीचे घूम रहा है, फिर भी शेयर
चल नहीं रहा है, दैट्स एन आयरनी। एंड INA केस में नंबर्स वीक आ रहे हैं, प्लस सेलिंग एट हायर लेवल्स, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। सो इसीलिए एक बार को कोई भी तेजी मिले, कोशिश करना यहाँ से निकलने की ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करना, कहीं भी स्टॉप लॉस ट्रिगर, एग्जिट, सीधा जवाब है इसका। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से होगी शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा। चाहे यहाँ सुनकर करिए, स्मॉल कैप में सुनकर करिए, माइक्रो कैप में सुनकर करिए, मेरी कहीं भी शक्ल देखकर करिए। पहले अपने वित्तीय सलाहकार को याद करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और साथ ही साथ नया हफ्ते की शुरुआत है, ये पूरे हफ्ते भी दोनों स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के रिव्यूज़ ही आएँगे। सो आप लोग सुन लिएगा, आप लोग की जो पुरानी कंपनीज़ हैं उनके बारे में ही अब चर्चा होगी। और बाकी आप लोगों से बातचीत करते हैं शाम को, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।